हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पेपर का कैसे जो है कि करते हैं सिलेबस डाउनलोड, वो मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के आई बटन पर देख सकते हैं, मैंने वहाँ लिंक डाल दी है। और इसमें जैसा कि मैंने कहा था, हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तो तैयारी कर ही रहे थे, उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीखे हैं और किए हैं। मगर जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इस बार से 2021 के लिए हम लोग सोशियोलॉजी के लिए यानी कि सेकेंड पेपर की भी तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ की तैयारी शुरू करने से पहले इम्पॉर्टेंट होता है उसका सिलेबस। तो ये रहा, आप देख सकते हैं 5 नंबर पे सब्जेक्ट कोड सोशियोलॉजी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए चलते हैं, सिलेबस को देखते हैं। तो हम यहाँ पर सिलेबस पर आ चुके हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको सिलेबस दिखाऊंगी। मैंने दोनों में ही डाउनलोड किया हुआ है ताकि दोनों ही माध्यम के जो भी फ्रेंड्स हैं उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। यूनिट 1 और यूनिट 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सोशियोलॉजी के लिए, क्योंकि इससे आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। अगर सोशियोलॉजी की बात की जाए तो थिंकर से मोर देन 50% क्वेश्चन थिंकर से आते हैं। तो आपको थिंकर का बेस तो मजबूत करना ही होगा। और साथ ही मैंने क्यों कहा रिसर्च मैथडोलॉजी, क्योंकि रिसर्च मैथडोलॉजी एक बहुत बड़ा ब्रॉड विषय नहीं है, मतलब है तो ब्रॉड, मगर उसमें जो आपको पढ़ना है और जो समझना है वो बहुत सिस्टमेटिक है। लाइक मैथमेटिक अगर आपने सही किए तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आप ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने कहा। तो सबसे पहले देखिए है क्या, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। इसमें आपको पढ़ना है इमानुएल दुर्खाइम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। मगर इसमें आप जो है कि आगस्ट कॉम्टे को पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि भले ही ये सिलेबस में नहीं है मगर इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जो है कि इनका जो प्रत्यक्षवाद है, पॉजिटिविज्म है, इसको हम लोग जो है कि रिसर्च मैथडोलॉजी में भी जोड़ते हैं, इसलिए आप उसे पढ़िएगा। और इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग से पढ़िएगा, भले ही ये सब्जेक्ट में नहीं है। उसके बाद है स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, टॉलकट पार्सन, रॉबर्ट मॉर्टन और क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, ठीक है। आपको इन सभी को पढ़ना है। उसके बाद है हर्मेनेटिक एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन। इसमें है जीएच मीड, कार्ल मैनहिम, अल्फ्रेड सुस, हारोल्ड गारफिंकल, इरविन गॉफमैन और क्लिफोर्ड गिट्स। तो इसमें जो है क्लिफोर्ड गिट्स जो हैं इनको नया ऐड किया गया है, कार्ल मैनहिम जो है नए ऐड किए गए हैं। बाकी तो आप लोग पहले से ही इन लोगों को पढ़ते आए हुए हैं, ठीक है। गिट्स का भी कोई बहुत कठिन सिद्धांत नहीं है और मैनहिम इनडायरेक्टली पहले से ही काफ़ी आते थे। जैसे कि जो ज्ञान का जो जब भी कुछ आता है, आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया, कल्पना, लोक, विचारधारा, ये सारी जो अवधारणाएं हैं वो कार्ल मार्क्स की ही थी, सॉरी कार्ल मैनहिम की ही थी। और क्लिफोर्ड गिट्स का भी जो है नी संस्कृति वाला जो आया हुआ है, नी संस्कृति, तो इन्होंने ये है अमेरिकन समाजशास्त्री थे, इन्होंने बताया हुआ है उस सिद्धांत को जोड़ के। खैर जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो मैं आपको एक एक सिद्धांत के बारे में भी बताऊंगी। फिर है पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनिज्म, एडवर्ड सेड। इन्होंने पूर्व और जो है कि पाश्चात्य करके बताया हुआ है कि कैसे जो है कि पाश्चात्य देशों के लोग जो थे कि उन साम्राज्यवाद के जरिए पूर्वी देशों के ऊपर राज करते थे, ऐसा उन्होंने बताया है। मतलब कि अगर आप पोस्ट कॉलोनिज्म की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कॉलोनिज्म मतलब होता है उपनिवेश, तो उसी से संबंधित ये सिद्धांत थे। पीरे बॉर्डियू इनडायरेक्टली पहले से ही आते थे, भले ही ये लोग नए ऐड हुए हैं। आप जानते ही हैं कि संस्कृति पुनरुत्पादन की बात जब होती है, रिप्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, और तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भले ही सिलेबस में ऐड हुए हैं मगर क्वेश्चन पहले से ही आते थे। फोकॉल्ट, हेबरमास, गिडेंस और मैनुअल कैसल से भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते ही थे। तो यहाँ पर भी ये जो 3 हुए हैं नए ऐड हुए हैं, ठीक है। आगे इंडियन थिंकर, एम.के. गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, राधा कमल मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास और इरावती कर्वे। तो इसमें गांधी जी, इरावती कर्वे, ये लोग जो हैं नए ऐड हुए हैं। गांधी जी तो मुझे लगता है कि बीए थर्ड ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, बीएचयू वालों ने तो
पढ़ा है इनके सिद्धांत को। बाकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में भी शायद थे। रिसर्च मैथोडोलॉजी, इरावती कर्वे भी, एक मिनट, इनडायरेक्टली आती ही थी। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन वाला जो बुक है इनका बहुत ही फेमस है, और जो है कि ये भी इनडायरेक्टली इनसे भी रिलेटेड नातेदारी से क्वेश्चन आते ही थे, आप लोग को पता ही होंगे। रिसर्च मैथोडोलॉजी, philosophy of science, scientific method and epistemology in social science, hermeneutic tradition, objective and reflectivity in social science, ethics and politics। उसके बाद है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिज़ाइन। अगर आप इन सभी को प्रिपेयर करते हैं फर्स्ट पेपर के लिए भी बहुत आसानी होगी आपको। आप देख सकते हैं फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिज़ाइन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, ये सब मैंने आपको फर्स्ट पेपर में बताया हुआ है। टेक्निक, सैम्पलिंग, क्वेश्चनायर, शेड्यूल, स्टैटिकल एनालाइज, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड कास्ट, केस स्टडी, इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालाइज एंड रिपोर्ट राइटिंग। तीसरा है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन, सोशल कॉन्सेप्ट। ये तो बीए का जो समाज शास्त्र का परिचय वाला है उसमें का ही है ज़्यादातर। सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, नेटवर्क, स्टेटस एंड रोल, आइडेंटिटी, कम्युनिटी, डायस्पोरा, वैल्यू, नॉर्म्स एंड रूल्स, पर्सनहुड, हैबिटस जो है देखिए यहाँ पे पियरे बॉर्डियू की ही है, एंड एजेंसी, ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तो मैं सारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, अभी मैं बताऊंगी तो बहुत डिटेल वीडियो हो जाएगी। तो अभी आप सिलेबस को हम लोग देख रहे हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिज, फैमिली एंड किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, एजुकेशन, लॉ एंड कस्टम। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में है सोशल डिफरेंस, हायरार्की, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन, कास्ट एंड क्लास, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी, रेस, ट्राइब एंड एथनिसिटी। सोशल चेंज एंड प्रोसेस में है इवोल्यूशन एंड डिफ्यूजन, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबलाइजेशन और सोशल मोबिलिटी। ये वाला जो प्रोसेस है सोशल चेंज एंड प्रोसेस, इसमें जो कुछ सिद्धांत है वो हमेशा रिपीटेड होते हैं, जैसे स्पेंगलर का सिद्धांत हो गया, टॉयनबी का सिद्धांत हो गया, और गीडेंस का जो है कि आता है मॉडर्निटी में, ग्लोबलाइजेशन में, उससे रिलेटेड, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन है ना उसकी परिभाषा ही गीडेंस ने दी थी। ठीक है, वो मैं बताऊंगी कब दी थी, किस पुस्तक में दी थी, सब कुछ। और सोशल मोबिलिटी के जो दो कॉन्सेप्ट है, सोरोकिन और बेनेडिक्ट, इनको आपको पढ़ना ही है, और डेविस से रिलेटेड भी आप लोग इससे रिलेट करके पढ़िएगा स्ट्रैटिफिकेशन में। ठीक है, तो क्योंकि इन चीज़ों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। पढ़ना हमें सब है मगर ज़्यादा उन्हीं को पढ़ना है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस, रूरल एंड प्रेजेंट सोसाइटी, कास्ट, ट्राइब्स, सेटलमेंट, agrarian social structure and emergent class relations, land ownership and agrarian relations, decline of agrarian economy, depeasantization and migration, agrarian unrest and peasant movement, changing inter-community relations and violence। urban society में आपको पढ़ना है urbanism, urbanity and urbanization, town, city and mega city, industry, service and business, नेबरहुड, स्लम एंड एथनिक एनक्लेव्स, मिडिल क्लास एंड गेटेड कम्युनिटी। जो गेटेड कम्युनिटी वाला ये जो नया कॉन्सेप्ट है, जो घर चार दीवारियों के अंदर बनते हैं ना शहरों में, वैसा ही है। ठीक है, ये वही है। अर्बन मूवमेंट एंड वायलेंस, और इसमें जो है आपकी ममफोर्ड की, चार्ल्स बर्गर की, पैट्रिगेट्स की, इन सब की जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको इसमें पढ़ना ही है, ये इसमें अर्बन वाले में। और रूरल वाले में जो पॉवर्टी का कल्चर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ाऊँगी तो मैं बताऊँगी डिटेल से। और इनका ये मजूमदार का भी जो एक क्वेश्चन है इनडायरेक्ट पूछा ही जाता है, वो सभी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी। स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ट्राइब, नेशन, स्टेट एंड बॉर्डर, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी, हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड, पॉलिटिकल कल्चर, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, लॉ एंड सोसाइटी, जेंडर एंड डेवलपमेंट, करप्शन, रोल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट। ठीक है, तो इसमें पॉलिटिकल फैक्शंस, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट बेस्ड ऑन कास्ट, एथनिसिटी, आइडियोलॉजी, जेंडर, डिसेबिलिटी, रिलीजन एंड रीजन, सिविल सोसाइटी एंड सिटीजनशिप, एनजीओज, एक्टिविज्म एंड लीडरशिप, रिजर्वेशन एंड पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, exchange gift, capital, labor and market,
मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट्स, प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी रिलेशन, स्टेट एंड मार्केट। ये पूरी तरह से अर्थव्यवस्था वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे है। इसमें आदिम अर्थव्यवस्था को भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। वेलफेयरिज्म एंड नियो लिबरलिज्म, इसको ये जो नियो लिबरलिज्म का ये जो है कॉन्सेप्ट है ये ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। नौ उदारवादी से हिंदी में कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन, फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री सिस्टम। इसमें जो है एजी फ्रैंक और एजी फ्रैंक, वॉलरस्टेन, गुन्नार मिडल और भी कुछ है जिनकी थ्योरी आती ही आती है। ये गिफ्ट वाला जो है ये मार्शल मॉस का, इसमें जो है कि इनडायरेक्टली थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। चेंजिंग नेचर ऑफ लेबर रिलेशन, जेंडर एंड लेबर प्रोसेस, बिजनेस एंड फैमिली, डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स, ग्लोबल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट्स, टूरिज्म एंड कंजम्पशन। 7 इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। देखिए इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी अगर आप पढ़ते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर भी तैयार हो जाता है। देखिए सोशलॉजी वालों को बहुत फायदा है फर्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी 3 यूनिट आपके फर्स्ट पेपर को भी कवर करते हैं, वहाँ पर भी लगे हुए हैं। तो अगर आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो इसको निगेटिव वे में ना लेके पॉजिटिव वे में ले, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर को वो इनडायरेक्टली कवर कर ले रहा है, बहुत कुछ कवर करता है। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट और जो है कि रसायन वगैरह भी इसमें आपको पढ़ने और उसमें भी क्वेश्चन इससे आस्क किए जाते हैं। तो आप इसको पॉजिटिव वे में लें, घबराएं नहीं। सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी, डाइवर्स फॉर्म्स, टेक्नोलॉजी चेंज, एग्रीकल्चर एंड बायो डाइवर्सिटी, इंडिजेनियस नॉलेज सिस्टम एंड एथनो मेडिसिन, जेंडर एंड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट पॉलिसी, आदिवासीज एंड एक्सक्लूजन। ये देखिए जो 2006 वाला आदिवासी को लेके जो रोल है ना, उसको जो आपका जो है उसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इससे जुड़े सन तो हैं बहुत सारे, मगर 2006 वाला जो है सन उसे पढ़ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल डिग्रेशन एंड माइग्रेशन, डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहलाइब्लेशन, वाटर एंड सोशल एक्सक्लूजन, डिजास्टर एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पब्लिक हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज़। देखिए मैंने यहाँ पे बताया ना, इसमें जो है कि बहुत सारे जो सम्मेलन आपके हुए हैं, जैसे कि स्टॉकहोम सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, दोहा, पेरिस, पोलैंड, ये सारे जो सम्मेलन है फर्स्ट में भी आते हैं, आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और भी जैसे कि मान लीजिए एपिको आंदोलन, ठीक है। तो ये सब आपके फर्स्ट को भी कवर करेंगे, तो ये सब इंपॉर्टेंट है इसमें। फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, थ्योरेटिकल अप्रोचेज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म, अलायंस एंड कल्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको इसे कवर करना ही करना है। जेंडर रिलेशन एंड पावर डायनेमिक्स, इनहेरिटेंस, सक्सीजन एंड अथॉरिटी, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन, चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली, इमोशंस एंड फैमिली, इमर्जेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली, चेंजिंग मैरिज प्रैक्टिस, चेंजिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम, फैमिली लॉज, डोमेस्टिक वायलेंस, क्राइम अगेंस्ट वुमन, ऑनर किलिंग। अब देखिए ये वाली इसकी बात मैं कर रही थी कि देखिए इसी से ये भी फर्स्ट को कवर करता है। हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, चेंजिंग नोशन ऑफ टाइम एंड स्पेस, फ्लोज एंड बाउंड्रीज, वर्चुअल कम्युनिटी, मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, विजुअल एंड सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, सर्विलांस सोसाइटी, इसे निगरानी समाज कहते हैं हिंदी में, टेक्नोलॉजी एंड इमर्जिंग पॉलिटिकल प्रोसेस, स्टेट पॉलिसी, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड देखिए क्या होता है ना कि जो ज़्यादा जो संपन्न लोग नहीं होते हैं और जो जैसे कि वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कम करते हैं और जो ज़्यादा संपन्न लोग होते हैं वो कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इन दोनों के बीच का ये जो अंतर है ना, यही डिजिटल डिवाइड है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही सरल है, इसलिए मैंने आपको यहीं पे समझा दिया। एंड इंक्लूजन, टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग फैमिली रिलेशन, टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग हेल्थ सिस्टम, फूड एंड टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम। 10th यूनिट culture and symbolic transformation, sign and symbol, ritual, beliefs and practice, changing material culture, moral economy, education, formal and informal, religious organization, piety and spirituality, commodification of ritual, communalism and secularism, cultural identity and mobilization, culture and politics, gender, body and culture, art and ethics and morality, sport and culture, pilgrimage and religious tourism, religion
एंड इकोनॉमी, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, न्यू रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, तो ये तो थे आपके सारे के सारे 10 यूनिट। इसमें से सबसे पहले क्या आपको पढ़ना है, आपको वो मैं बता देती हूँ। यूनिट 1 जो है वो आपको सबसे पहले पढ़ लेना है, यूनिट 2 आपको सबसे पहले पढ़ लेना है, यूनिट 3 भी आपको पढ़ लेना है, यूनिट 4 आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यूनिट 8 पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद जब ये सारे यूनिट आपके तैयार हो जाएंगे, आई होप कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैंने क्या बोला है, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। यूनिट 1, 2, 3, 4, उसके बाद सीधे 4 के बाद आपको यूनिट 8 को पढ़ना है, और उसके बाद ही आपको सारे यूनिट को पढ़ना है। पहले जो यूनिट मैंने बताया उनको सबसे पहले प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये सोशियोलॉजी के पूरे मतलब कि ये आत्मा है, ये पूरा का पूरा कोर है, आपको उसको तैयार करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। जो यूनिट मैंने आपको बताया उसे कवर करने के बाद आपको सारे यूनिट्स को ही पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन तो सभी आपको हल करने हैं। मैं आपको हिंदी भी दिखा देती हूँ, मैं और इसलिए मैंने इंग्लिश भी दिखाया और हिंदी भी दिखा रही हूँ, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, मगर फिर भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कॉन्सेप्ट के नाम और चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी हिंदी इतनी क्लिष्ट आती है कि इंग्लिश का ही सहारा आपको लेना पड़ता है, और कभी कभी हिंदी में ही इंग्लिश को भी लिख देते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी हिंदी के बहुत सारे शब्दों को जानना ज़रूरी है। इंग्लिश में मैंने तो डिटेल कर ही दिया है, मैं हिंदी में धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप लोग खुद ही इसको देख लीजिए। या अगर आप चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं हिंदी वाले पर भी डिटेल में बना दूंगी अलग से वीडियो, मगर मुझे लगता है कि आप लोग मैनेज कर लेंगे। तो ये थी हिंदी वालों की सारी यूनिट्स। तो आई होप कि आप लोग मैंने जो भी बताया उसको आप लोगों ने ध्यान से सुना है और समझा है, और जो है कि हम लोग ज़रूर बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। तो जो लोग भी नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उनको मेरी अपकमिंग हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, चाहे वो पेपर 1 से रिलेटेड हो, चाहे पेपर 2 से रिलेटेड हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।